हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए मैथ्स के अंतर्गत क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स के लिए जो है हमने कई टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि परसेंटेज है, साधारण ब्याज है। उसके बाद में हमने चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक को स्टार्ट किया था। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हमने पहले लेक्चर के अंदर जो मेरे 5 मेथड्स है, कितने, 5, टोटल 5 मेथड्स मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के सिखाए हैं। जिसके अंदर कुछ एक लाइन में सॉल्व होंगे, कुछ 2 लाइन में सॉल्व होंगे, कुछ 3 में होंगे, कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर बिना पेन पेंसिल चलाए भी आप अगर परसेंटेज दिमाग में निकाल सकते हैं तो आपके आंसर परसेंटेज में ही आ जाएंगे। ठीक है। इफेक्टिव रेट का तरीका यहाँ पर भी सिखाया है, साधारण ब्याज में भी सिखाया है। वो बहुत ही बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपने हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको वापस से ओवरव्यू दूंगा। और रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर पानी का तेज बहाव, दिल से की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, कभी नाकामयाब नहीं होती। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोस, मजबूरियों को मत कोस, हर हाल में चलना सीख मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीख। चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली क्या होता है? तो जो मूलधन दिया जाता है उस मूलधन पर 1 साल का ब्याज लगता है। फिर जो ब्याज लगा और जो मूलधन था दोनों मिलकर के जो मिश्र धन बना, उस मिश्र धन पर आगे जाकर के ब्याज लगता है। फिर जो मिश्र धन बनता है उस पर वापस ब्याज लगता है, फिर जो मिश्र धन बनता है उस पर ब्याज लगता है। उसको तो हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर लगातार केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता रहे तो हम उसे कहते हैं साधारण ब्याज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरे समझाने के तरीके से खुश होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी चीजें। उसके बाद में पहले मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि साधारण ब्याज की तरह ही चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है? तो P इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस में P। ठीक है। जहां पर P है मूलधन, R है दर, T है समय, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं CI। क्लियर है। और इसके बाद CI बराबर हम कह सकते हैं A-P, क्योंकि कोई भी ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमेशा मिश्र धन माइनस मूलधन के बराबर ही आएगा। क्लियर है। और आप यह ध्यान रखना कि जब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो जो बुक में डायरेक्ट दे रखा होता है, वो फॉर्मूला आपका मिश्र धन निकाल करके देता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या आसान क्वेश्चन देख करके इतने खुश हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि भाई साहब हमको कौन सा जो है फॉर्मूला लगाना था। हम CI की जगह ए वाला फॉर्मूला लगा के आंसर टिप के दे आंसर टिक, गलत हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन करके दिखा दिया था मैंने आपको। दूसरा मेथड अपन ने यूज करा था और उसके अंदर मैंने याद करने को बोली थी कुछ चीजें, वो याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए 4641, 4641, और 5 साल के लिए भी होता है 5 10 10 5 1, लेकिन अपने याद नहीं करना। क्लियर है। चलो, तो 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331, 331, ठीक है, 4 साल के लिए 4641। क्लियर है। चलो, ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड मैंने इसी क्वेश्चन को करके दिखाया था कि जो हमारी दर दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न के अंदर बदल देंगे। और जब वो भिन्न में बदल जाएगा तो नीचे वाले भाग से दोनों भागों को जोड़ करके बनने वाला अमाउंट, यानी कि 10 से 11 बना, 10 से 11 बना। और ये कब तक करना है? जितने वर्ष बोले हैं। 2 वर्ष बोले थे 2 बार किया, 3 वर्ष होता तो 3 बार गुणा करते, 4 वर्ष होता तो 4 बार गुणा करते। फिर जो आपके नीचे वाले भाग का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो, और इधर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो, ये होता है बेसिकली मिश्र धन, ये होता है मूलधन। ठीक है। इन दोनों के परसेंटेज में जो अंतर आया वो कितना आया? 21 का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो मूलधन था उसका 21% निकाल लो, आपका आंसर। क्लियर है। ठीक है। और मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि मैं क्वेश्चन के अंदर क्या देख करके कौन सा मेथड लगाता हूं। ठीक। चलो, नेक्स्ट आया आपके पास में कौन सा मेथड? फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड था अपना ट्री मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, जितने साल बोले हैं उतनी लाइनें खींचोगे। 1 साल, फिर लाइन, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे। ठीक है। 1 साल के अंदर क्या करोगे, उसका 10% निकाल लोगे। अगले साल में क्या करोगे,
जो है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर उसका 10% उसके नीचे और लिखोगे। तीसरा साल होता तो 1,000 आता ही आता, 100 आता ही आता, इस 100 का 10% और आता। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे चलता रहता है आगे। और फिफ्थ मेथड तो बहुत ही शानदार इफेक्टिव रेट का था। तो उसमें तो फिक्स है कि अगर 2 साल है तो इफेक्टिव रेट क्या होगी, 2r.r²। अगर 3 साल है तो क्या करोगे, तो करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 3 × x प्लस 3 × 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x⁻3, ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये रहा, देख लीजिए आप, 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन में, ये यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी शायद कल, ये आपको मैं बताना भूल गया था। यहाँ पर अपने ये जो है यहाँ पर 2 जीरो आते हैं, ठीक है, 10,000 आते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये कल गलती से अपन ने शायद नहीं बताया है, तो याद रखिएगा, क्लियर है। वैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, आपका आंसर सही ही आता। जैसे 4% है तो देखो 4×3 = 12, फिर लगा दो पॉइंट, फिर क्या करोगे, 3 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, और फिर 4 का क्यूब 64, तो 12.4864, ये परसेंटेज निकालोगे आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। और सीआई के क्वेश्चन 2 वर्ष और 3 वर्ष के ही आने वाले हैं, मतलब 2 वर्ष और 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस अपना आंसर आ गया, अपना काम हो गया, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर देखिए, अब आज करते हैं शुरुआत, और आगाज कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चंस आपके सामने जो भी है वो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। अब वो एग्जाम अलग अलग होंगे, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, जूनियर टैक्स असिस्टेंट हो सकता है, एलडीसी हो सकता है, सीईटी हो सकता है, ग्राम सेवक हो सकता है, पटवारी हो सकता है, आरएएस के एग्जाम के हो सकते हैं, एलडीसी एग्जाम के हो सकते हैं। और प्रीवियस ईयर बोले तो जितने पेपर मेरे पास अवेलेबल थे उन सभी के क्वेश्चन मैं ला रहा हूं यहाँ पे। ऐसे ही मैं साइंस के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ में वहां पर भी जो है क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ऐसे ही हर चीज के अंदर आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज मैं रखूंगा, ताकि क्वेश्चन मैक्सिमम आपको डायरेक्ट मिले। ठीक, अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, 7500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए होगा, ये पूछा गया। ठीक, पहला मेथड तो है आपके पास में फॉर्मूले वाला, वो आप खुद लगा देना, मैंने फॉर्मूला लगाना सिखा दिया है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसका जो है 2 1 वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। तो क्या 7500 का 4% निकालना आसान है? हाँ आसान है। कैसे आसान है, कि जो ये 4% है इसको मैंने सिखाया है। परसेंटेज में क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/25, यानी 7500 इंटू 1/25, तो 25 दिया, कट जाएगा, 300 आ रहा है। तो जल्दी जल्दी कट रहा है ना, तो मेरे आसानी काम हो जाएगा। तो मैं यही वाला मेथड यूज कर लेता हूं। तो देखो भाई क्या करूंगा मैं, मूलधन लिख दिया, ये लो 7500। अब क्या करूंगा, 7500 का 4%, कितना परसेंट, 4%, ठीक है। और 2 से गुणा करूंगा उसका, फिर तो 2 × 7500 का 4%, यानी कि 7500/25, तो 25 दिया, तो ये आ गया 300, कितना आ गया, 300 आ गया। फिर प्लस, अब इस 300 का भी 4%, अब 300 का 4% यानी वही 300 में वापस से 25 का भाग देना है। तो 1 × 25 का भाग दोगे तो देखो 25 एकम 25, 5 जीरो यानी 25 दूनी, तो 25 एकम 25, 25 दूनी यानी 12 आएगा। क्लियर है। अब ये कितना हो गया देख लो, 2 तिया 6 यानी 600, और ये हो गया 12 एकम 12, 600 प्लस 12 यानी कि 612 रुपए। कितना आ गया आंसर, 612 रुपए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है। बताओ, है क्या ये चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आपने ऐसे एक एक लाइनों पे सॉल्व किए थे? नहीं किए थे, मुझे पता है, पर अब कर लोगे। देखो दूसरा मेथड देखते हैं, और इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं अपन। इफेक्टिव रेट क्या होती है, तो 2 × 4.4 का स्क्वायर यानी 16, कितना आ गया ये, 8.16%, ये आ गया। अब 7500 का डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, तो 8.16% निकाल लो।
ठीक है, एक पॉइंट हटाया इसलिए 100 आया और एक प्रतिशत हटाया इसलिए 100 आया। अब इसको काटशीट मचा दो तो देखो ये डबल जीरो लेकर के भाग गया। फिर ये 25 से 3 बार कट गया, ये 25 से 4 बार कट गया, ये 4 से कितनी बार कटेगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 जीरो तो जीरो और 4 चौक 16। और 204 का गुणा जब 3 से करोगे तो कितना आएगा, 612 रुपए। लो भाई, ये भी आसान है या नहीं है। कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ पड़ी है क्या कहीं पर भी जरूरत मेरे दोस्त, ये बोल बस तू तो, है ना। मजा आ रहा है, चिल मारो यार, सिखा दूंगा मैथ आराम से आपको, है ना, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। और क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, इस काबिलियत के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं कि आप इस काबिलियत में आ जाएं कि आप लगातार क्वेश्चन कर पाए। सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है इधर उधर से या टिपा टापी करके या जो है रटाए हुए मेथड से कर पाए, वो नहीं, आप क्वेश्चन करना सीख जावे। ठीक, इसके अलावा कोई मेथड यूजफुल नहीं है, ये दो मेथड ही यूज करने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक, जो मैंने ट्री मेथड है और जो और दूसरे मेथड सिखाया है ना, जैसे कि ट्री मेथड सिखाया है, फिर एक आपका वो इफेक्टिव रेट वाला तो यूज करा ही है, ये आपका यूज करा ही है, एक वो जो परसेंटेज वाला है। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि देखो 25 से 26, 25 से 26, अब 25 × 25 तो पता था, और 26 × 26 भी आसान है चलो, पर कोई ऐसा आ गया जहां पर, चलो तो तीसरा मेथड दिखा देता हूँ। लो भाई देखो, एक 4% को लिखेंगे 1/25, यानी 25 से बन जाएगा 26, 25 से बन जाएगा 26। यहाँ तो आसान है क्योंकि 25 का गुणा करेंगे तो मुझे पता है 625 आता है, और 26 का गुणा करूंगा तो 676 आता है, ये मुझे पता था। और इनका जो अंतर है वो कितना होगा, तो वो होगा 51। कितना होगा अंतर, 51 होगा, देख लो भाई। अरे ये 675 होता अगर तो क्या हो जाता, 675 होता तो 50 आता। अब 675 तो है नहीं, तो अपने पास तो 676 है, यानी 50 और एक 51 हो जाएगा, है ना। और एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, 625, हाँ बिल्कुल 51 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास में जो 7500 है उसका क्या करेंगे, अब अपन 51% निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब कितना आ गया डिफरेंस, 51। और मैंने जैसा कि बताया था, क्या करोगे, तो 7500 गुणा अंतर कितना आया वो आ जाएगा ऊपर, और ये अंतर कितने पर आया है, 625 के हिसाब से आया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अपने 100 बन रहा था इसलिए मैंने यहाँ 100 लिया था, ये चीज ध्यान रखना, परसेंटेज निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 625 के रेस्पेक्ट में 51% निकालेंगे 7500 का। अब यहाँ पर इसकी काटशीट कर दो तो देखो 25 से ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 300 बार, फिर ये इसको काट देगा कितनी बार, 12 बार, और 12 × 51 करोगे तो 12×5 = 600 और 12। तो ये लो भाई, तीसरे मेथड से भी आ गया, है ना। लेकिन देखो तीसरा वाला मेथड कहाँ दिक्कत दे रहा है, जैसे अब ये 51% निकालना 625 के रेस्पेक्ट में, मतलब इस मूलधन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये होता है मूलधन, ये याद रखना, कल भी बताया था, ये मूलधन होता है, ये आपका अमाउंट होता है, इन दोनों का अंतर लेते हैं, ये होता है डिफरेंस। फिर डिफरेंस अपॉन में पी करते हैं और उसका गुणा कर देते हैं मूलधन से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए तो पहला मेथड सही था, लेकिन कहीं कहीं पर ये दूसरा मेथड बहुत काम आएगा, जैसे यहाँ भी देखो आसान ही था वैसे, और ये तीसरा मेथड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन जो है आपके जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है उसके अंदर, आप वेबसाइट पर जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं सर आप तो प्रीवियस ईयर में नहीं आया ये तो भाई साहब ये आया हुआ है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कितना आसान है वो देखना पहले तो। 50,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, चलो तो अब क्या करोगे, जो मेथड अच्छा लगे, मैं तो वो 2 1 वाला ही यूज करता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा, है ना। तो देखो अब है ना, देखो एग्जाम में जब करोगे तो वहां ऐसे मेरी तरफ बार बार इक्वेशन वगैरह बनाने नहीं बैठना है, हमें पता है कि क्या करना होता है। तो 2 × इसका 8%, तो 8% यानी कि 8/100। देखो 8% का मतलब क्या होगा, 50,000 × 8/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8×5 = 40, और ये 2 जीरो और 4,000 आ गया। बस, तो मुझे पता है कि 2 × 50,000 का 8% यानी कि 4,000। ठीक है, फिर प्लस 1 ×
4000 का 8%, तो 4000 का 8% कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, तो 320 रुपए आ गए। क्लियर है? बस अब ये लो एक लाइन में ही आंसर, ये हो गया 8000 और ये हो गया 320, यानी कि 8320 रुपए आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। बताइए, क्या आपके लिए ये क्वेश्चन अब एक लाइन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जो आप अभी तक फॉर्मूलों से कर रहे थे, जहां पर आपको मेहनत करनी हो रही थी, कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वही क्वेश्चन अब आपके एक एक लाइन में हो रहा है। चलो इसको भी दूसरे मेथड से भी करते हैं, इफेक्टिव रेट वाले से। तो क्या करेंगे? 50,000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? तो 8 दूनी 16.64%, कितना? 16.64% निकालना होगा। ये पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो और आ गए। अब जो कट रहा है जीरो जीरो वो सब उड़ा दो, तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो उड़ ही गए। अब बताओ ये भी आसान हुआ या नहीं? 5 का गुणा करना है केवल, तो 5 चौक 20, हासिल लगी 2, 5 अंक 30 और 2 32, हासिल लगी 2 यहाँ और 3 हासिल। फिर 5 अंक 30, 30 और 3 33, 33 का 3, हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और ये 8, 8320 रुपए। बताओ, इफेक्टिव रेट के मेथड से भी आसान हो गया है। और देखो, आपका जो इच्छा कर रहा हो तो तीसरा मेथड और आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8% को क्या लिखेंगे अपन? तो जब अपन 4% को 1/25 लिख रहे हैं, तो 8% को क्या लिखेंगे? 8/100, और वो कटेगा तो क्या आएगा? 4/50, और कटेगा तो क्या आएगा? 2/25, यानी कि 25 से कितना बन जाएगा? 27। ठीक है, 25 से कितना बन जाएगा? 27। ठीक है, बस दोनों का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 625 और ये हो जाएगा 729। अब क्या करेंगे? तो वही 50,000 गुणा, अंतर कितना है? तो देखो 75 तो ये, और 25 इसका, यानी 100, और 4 104, डिफरेंस कितना आया? 104, डिवाइड बाय किससे करेंगे? 625 से ही। ठीक, अब इसको काटो, तो देखो 25 से ये कटेगा 25 बार, और ये 25 से कितनी बार कटेगा? तो 25 दूनी 50 और फिर 2000। ठीक, कट गया, 2000 आ गया। फिर ये और कटेगा कितनी बार? तो 25 अट्ठे 200 होता है, और एक जीरो और बचेगा। बस अब 80 इंटू क्या करना है? 104 करना है, तो 8 से ही कर लो पहले, तो 8 चौक 32, 2 हासिल लगी 3, 3 का 3, 8 एकम 8 और एक जीरो, यानी 8320 रुपए आंसर। बताओ, तो एक ही क्वेश्चन को आप देखो, अब चाहो तो एक लाइन में करो, चाहो तो परसेंटेज निकाल के करो, चाहे ऐसे 2 4 लाइनें यूज करके कर लो, और नहीं तो फिर आपके जो फॉर्मूला है आपके पास में वो यूज कर लो। कौन सा वाला फॉर्मूला? सी पी इंटू 1 + R/100 की पावर T - P, 50,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 माइनस 50,000। सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा किस में टाइम ज्यादा जा रहा है और किस में कम जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और मजे आ रहे हैं ना? तो अब आप खुद एक दो ट्राई करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके लिए अब जो है आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, और आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देखिएगा, कि 4,000 रुपए, कितने? 4,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4410 रुपए हो। ठीक है, क्या बोला है? 4,000 रुपए दिए थे और 5% की दर थी, और 4410 रुपए हो गए, तो समय बताइए, यानी टाइम कितना लगा है, ये आपको बताना है। चलिए, आपका समय होता है शुरू, और इस क्वेश्चन को करिए। लाजवाब क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारा फॉर्मूला यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। कई बार जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर फॉर्मूलों से चुटकियों में आंसर आ सकता है, वहां पर मैं फॉर्मूला यूज करना भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा।
हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। चलो, तो ये अपना समय समाप्त हुआ, है ना। अब देखो भाई क्या करना है। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पहला वाला मेथड यूज करूं, सर 2-1 वाला मेथड यूज करूं, सर 5, है ना। तो ऐसा कोई मेथड यूज नहीं करना, 2-1 वगैरह कोई मेथड कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा आप, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? आपका मिश्र धन यानी कि ए कितना है, 4410 रुपए। आपका मूलधन यानी आपने उधार कितना दिया है, 4000 रुपए। और आपके दर कितनी है, 5%, है ना। और मैं ये जानता हूं कि ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R/, में 100 की पावर T, ये है। अब यहां पर क्या करना है, देखो ए की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो क्वेश्चन जल्दी होगा। तो इससे बेटर जो दूसरा मेथड कोई हो ही नहीं सकता इससे बेटर। देखिए कैसे, और बताता हूं अभी। 4410 इधर आ गया, 4000 इंटू में ये हो जाएगा 1 + 5/100 की पावर टी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक जीरो काट दो, ये 441 बन गया, ये बन गया 400, ठीक। इंटू यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 से 1/20 बन जाएगा, 20 एकम 20 और 1 21 बटे ये हो जाएगा 20, इसकी पावर में क्या आएगा, टी, ठीक है। फिर इस 4000 को इधर ले जाएंगे तो 441/4000 बराबर 21/20 की पावर टी, ये आ जाएगा। अब 441 और 400 ये जो है किसके स्क्वायर होते हैं, इस मेथड में ये पता होना जरूरी है। तो 441 जो है वो आपके 21 का स्क्वायर है, और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21/20 की पावर 2 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 21/20 की पावर टी लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा ये छोटी सी चीज है कि जब आपके आधार समान होते हैं तो जो घातें होती हैं वो भी बराबर हो जाएगी, यानी 2 बराबर हो जाएगा टी के। तो इसका मतलब टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। तो समय कितना आ गया, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के अंदर 4000 रुपए 4410 में कन्वर्ट हो जाएंगे 5% की दर से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। यहां पर अब देखो, पहला वाला मेथड इसमें यूजफुल था नहीं, फॉर्मूला वाला ही फॉर्मूला इसमें जो है मेथड यूजफुल था। जो दूसरा मेथड था 2-1-3-3-1-4-6-4-1 वाला, वो यहाँ यूज हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास में जब समय ही नहीं है तो हम कैसे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 2-1 यूज करना है, 3-3-1 यूज करना है, 4-6-4-1 यूज करना है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद में, लेकिन हाँ फिर भी आप जो है, किसी को अगर लगता हो कि नहीं सर मैं कर सकता था, तो थोड़ा सा आप ये दिमाग लगा सकते थे कि भाई 4000 रुपये से कितना बन रहा है, 4410। तो आपका 4000 रुपये पर 4000 का 5% निकाल लो, मान लो यहाँ पर टी, इंटू क्या कर लो, 4000 का 5%, तो 4000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। फिर प्लस टी इंटू, सॉरी टी नहीं, आपका यहाँ पर जो है कुछ न कुछ तो अब लिखना पड़ेगा, हमें नहीं पता है क्या आने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि 200 का 5% जो है वो होता है 10, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मुझे ए और पी का अंतर देखूं तो 4000 और 4410 का अंतर कितना है, 410 रुपए का अंतर, कितने का है, 410 रुपए का अंतर है केवल, है ना। अब 410 रुपए का अंतर है, तो ये 10 तो आ चुके हैं, यानी इसका गुणा तो 1 से करना है, और 200 का करेंगे 2 से, तभी 410 बन सकता है। 3 से कर दिया तो 600 बन जाएगा, 4 से कर दिया तो 800 बन जाएगा। तो ये थोड़ा ऐसा कॉमन सेंस लगा करके आप कर सकते हो। बाकी ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि मिश्र धन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है या समय दे रखा है, इनमें से एक देगा और एक पूछता है, ऐसे क्वेश्चन में यही करता है, दर देता है तो समय पूछता है, समय देता है तो दर पूछता है। तो वहां पर आप जो है अपना ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है।
बाकी ये मस्त मेथड है, बस स्क्वायर याद होंगे तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स हैं वो यहाँ कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने अभी किया है वैसा ही उसी टाइप का जो है ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर तथा वार्षिक चक्रवृद्धि से मूलधन तथा मूलधन में n वर्षों बाद क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो तो है 5%। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? n वर्ष। और क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि आपके मूलधन में और मिश्र धन में कितना अनुपात होगा, कब? n वर्षों के बाद में। ठीक है, तो आपके पास में चारों ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से अब इसको सॉल्व करिए। आपका समय होता है शुरू, जल्दी से जल्दी ट्राई करना। शानदार सा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। करिए, जल्दी करिएगा। ठीक है, करिए जल्दी, फास्ट एकदम। ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आपके समझ नहीं आए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, करिए जल्दी करिए, फास्ट एकदम, क्विकली आंसर निकालिए। समय हो गया आपका समाप्त। देखिए अब क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। आपके दर कितनी है? 5%। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मूलधन और मिश्र धन के अंदर आपको जो है, जब समय वगैरह के बारे में स्पष्टीकरण नहीं है तो आप जो है कोई दूसरे मेथड यूज करने से बेटर है कि जो पहला वाला मेथड आपको बताया गया है फॉर्मूले वाला, वही आप यूज करें। और यहाँ तो वो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मिश्र धन और मूलधन का अनुपात पूछा है। तो देखो, हमें पता है कि a बराबर क्या होता है? p इंटू 1+r/100 यही तो होता है। और पूछा क्या है? पूछा ये है कि p अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है हमसे, और तो कुछ पूछा ही नहीं। तो हम p अपॉन a की जगह अगर पहले a अपॉन p निकाल लेवें, है ना, क्या निकाल लेवें? a अपॉन में p निकालने जाएं तो वो क्या आएगी? वो वैल्यू आ जाएगी 1+r/100 यही तो आएगी। इसका उल्टा कर देंगे जो भी आंसर आ रहा होगा। अब वैल्यूज पुट कर लो, देखो 1+r की वैल्यू कितनी है? 5। 5/100 यानी 1/20 हो गया ये। ठीक है, t की वैल्यू कितनी दे रखी है? n वर्ष। अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो 1+1/20 होता है 21/20 का पावर n। ठीक है, तो a अपॉन में p की वैल्यू अगर 21/20n है तो आपके p अपॉन में a, क्योंकि यहाँ देख लो पहले कौन आया है? मूलधन। अनुपात के अंदर ये ध्यान रखना होता है, जो पहले आता है उसका अनुपात भी पहले आएगा और वो ऊपर आएगा। तो मूलधन पहले आया है तो पहले ऊपर आ जाएगा, तो p अपॉन में a। अब a अपॉन में p की वैल्यू अगर 21/20 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 20/21। और पावर तो अलग अलग कर ही सकते हैं, तो 20 की पावर n अपॉन में 21 की पावर n। तो ये आ गया अपने पास मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। कितना आया? 20 की पावर n अनुपात 21 की पावर n। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे, कैसे? 20 की पावर n अनुपात 21 की पावर n। तो टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस समझ में भी आ रहे होंगे, और ऐसी मुझे जो है उम्मीद है कि आप लोगों को अब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अब जो है कर पाएंगे क्वेश्चंस। इसी प्रकार के जो आगे और भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। आज मैंने आपको जस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को, कल तो अपन ने पूरा समझा था, उसके फॉर्मूला वगैरह सब देख लिए थे। उसके बाद में आज अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जिसके माध्यम से आपको ये पता चला होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम कैसे फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो और भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, बहुत है अभी क्वेश्चंस मेरे पास में, है ना, पूरी श्रृंखला है, ये देख लो, ये बहुत सारे हैं अभी तो।
काफी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी जगह को उठा लिए हैं, जहां मिले ना वहां से मैंने चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन उठाए हैं। इनके अंतर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इनके और भी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, वो सब मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, चलिए, तो धन्यवाद, मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।